देखो प्यारे बच्चों, तुम लोगों को मैंने बीते दिनों सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने बीते 3 दिनों में तुम लोग को बताया था। बताए थे ना? चलो इनको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सम संख्या किसे कहते हैं। सुनो ध्यान से। सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या। और सम संख्या का जो पहचान है उसका इकाई अंक पे क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8 होता है। सम संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। वह संख्या सम संख्या होता है। समझ में आया? अगला चलते हैं विषम संख्या पे। ध्यान दो यहाँ। विषम संख्या में पढ़ाए थे कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का पहचान भी बताए थे। विषम संख्या में ध्यान दो रे अल्लाह का विषम संख्या की इकाई अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो कौन संख्या होगा? विषम संख्या। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में मैंने बताया था कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते जाएगा। तो गिनती की संख्या को कौन सी क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। अगला क्या है? पूर्ण संख्या। तो मैंने बताया था 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में बताया था 0 से अधिक मान वाले संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा खींच कर भी बताए थे वे। तो 0 से जो अधिक मान रखता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक में बताए थे 0 से कम मान वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और ये भी बताए थे कि ऋणात्मक संख्या में हमेशा माइनस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई परेशानी, दिक्कत, कोई समस्या? चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।